एक खत में लिख भेजी थी, चुनांचे मुनासिब मालूम होता है कि मैं इस खत को यहाँ नकल कर दूं। मेरे दोस्त ने अपने खत में लिखा था कि मैंने वो रात मिस्र के ज़बरदस्त फ़िरौन के हैकल के कदमों में गुजार दी और सुबह होते ही इन पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया जिनमें मकबरा बताया जाता था। मेरा राहबर अली नामी एक नौजवान अरब था जिसे मैं अली बाबा कहकर पुकारा करता था। इस अली ने मुझे वो कदीम अंगूठी दी थी जिसमें इस खत के साथ भिजवा रहा हूँ। सूरज तुलू होने के कोई 1 घंटे के बाद हम इस घाटी में पहुंच गए जहाँ कदीम मकबरा है। वीरान और भयानक जगह है ये। और मिस्र का सूरज दिन भर इन पहाड़ों पर आग बरसाता और उन्हें तांबे की तरह तपता रहता है। सूरज को तुलू हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था, लेकिन पहाड़ इतने तप गए थे कि उन रहा है आखिर का पर चलना करीब करीब नामुमकिन था। चुनांचे हम गधों पर सवार होकर इस खाई में दाखिल हुए गया। चारों तरफ वीरानी और खामोशी छाई थी। अलबत्ता ऊपर चिलचिलाती धूप में एक गिद्ध मंडला मकबरे की छत रहा था। हम आगे बढ़ते रहे यहाँ तक कि एक आगे को निकली हुई तकरीबन मुअल्लक चट्टान के अरवा सामने पहुंच गए। अली बाबा ने कहा कि कदीम मकबरा इसी जगह है। हम गधों पर से उतर आए, उन्हें एक फला लड़के की निगहदाश्त में दिया और इस आगे को निकली हुई चट्टान के नीचे पहुंच गए। ये एक छोटा सा कुदरती गार था जिसके बीच में एक तन सुराख सा था जिसमें से एक ही तरीन कर बमुश्किल दाखिल हो सकता था। ये सुराख मालूम होता है कि लुमोलियो ने बनाया, क्योंकि गार में जगह जगह रेत के ढेर पड़े हुए थे। इस सुराख के जरिया अरबों ने वो मकबरा दरियाफ्त किया था। दामन से एक अली बाबा हाथों और पैरों के बिल चलता हुआ चौपायों की तरह इस सुराख में घुस गया, इस हालत में कि पसीने में शराबोर था और मेरी हथेलियां और गठने छल गए थे। मेरे बाद अली का दूसरा साथी भी रस्सा पकड़कर फिसलता हुआ नीचे आ गया। अली के दूसरे साथी ऊपर ही रुके रहे। अली हाथ में मोमबत्ती अटेई आगे आगे चला मैं और अली का साथी पीछे थे और हम दोनों भी मोमबत्तियां लिए हुए थे। हम एक तंग सुरंग में से गुजर रहे थे मैं इसका, जिसकी छत सिर्फ 5 फुट ऊंची थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए सुरंग वसीतर होती चली गई। कुछ ही देर बाद हम मकबरे पर खड़े थे। ऐसी खामोशी, गर्म और वहशतनाक जगह वाले का नाम तक मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। मेरे दिल पर एक अजीब तरह का रोब सा तारी हुआ जा रहा था।